शामिल किया गया है। लेह एपेक्स बॉडी की बैठक में यह फैसला लिया गया है, अगर केंद्र सरकार ने 15 जुलाई से पहले बैठक नहीं बुलाई तो सोनम वांगचुक के आमरण अनशन को समर्थन दिया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर और लद्दाख से बड़ी खबर है, जहां पर सोनम वांगचुक को हाई पावर कमेटी में अब जगह मिली, उन्हें शामिल किया गया है। लेह मुद्दों पर केंद्र को आमरण अनशन की उन्होंने एक तरह से धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ये मामला हल नहीं किया गया तो फिर वो आमरण अनशन एक तरह से करेंगे। और इसके अलावा हाई पावर कमेटी ने कहा है कि सोनम वांगचुक का पूरा सपोर्ट किया जाएगा अगर ये मामला 15 दिन में एक तरह से आने वाले दिनों में हल नहीं किया जाता है। तो सोनम वांगचुक को भी अब हाई पावर कमेटी में स्थान मिल गया है। मुद्दों पर केंद्र को दी गई आमरण अनशन की धमकी, यानी अगर इस पूरे मामले पर सरकार बातचीत के लिए आने वाले दिनों में तैयार नहीं होती है, मामला हल नहीं होता है, तो फिर जो हाई पावर कमेटी है वो सोनम वांगचुक को आमरण अनशन पर एक तरह से अपना पूरा सपोर्ट देगी। और उधर लेह में स्थानीय व्यापारियों ने बाहरी थोक विक्रेताओं के निवेश के खिलाफ मंगलवार को भी बाजार बंद रखा। मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष सेरिंग आंगचुक ने कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक बाजार नहीं खुलेंगे। एसोसिएशन और लेह के अतिरिक्त उपायुक्त के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही। नतीजतन दुकानें और रेस्तोरां बंद होने से पर्यटकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सभी मीडिया कर्मी को नमस्कार। आप लोगों ने यहाँ कवरेज करने के लिए आया है। अभी हमारा रिसेंटली एडीसी साहब के साथ मीटिंग हुआ है, 1 घंटे से ऊपर हुआ। मीटिंग में हमने जितना हमारा पॉइंट था, जो कुछ पॉइंट था, वो हमने पॉइंट एडीसी साहब के सामने रखा है। अर्थात अभी कोई डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है जो कि मार्केट खोलेगा, ऐसा कोई डिसीजन नहीं हुआ। अभी कंटिन्यूसली हमारा मार्केट बंद रहेगा। और हमने कुछ एक मुद्दा रखा है, और इसमें मुद्दा ये रखा है कि हमने जो मीर कोऑपरेटिव के ऊपर जब हमने जो एक्शन लिया है उसके ऊपर, इसमें ऐसा एक मैं अभी मीडिया के माध्यम से आपको एक बताना चाहता हूँ लोगों को। इसमें एक लोकल नॉन लोकल की सोच में बैठा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉन लोकल और लोकल का ये कोई इशू नहीं है, ये हमारा मार्केट का रिलेटेड है, मार्केट का इशू है। मार्केट में जो एक मार्केट को एक मतलब ये एक स्कैम कर रहा है, स्कैम करने का चक्कर में बैठा हुआ है। इसीलिए हमने इसको ये जो है मीर जो है हर जगह से या बिल्कुल निकाला हुआ आदमी है, ये डिफॉल्टर है। श्रीनगर से भी इसको निकाला हुआ है, करगिल से भी इसको रिजेक्ट किया है, हिमाचल से भी किया है, कई जगह से इसको रिजेक्ट किया हुआ है। तो हमारा लद्दाख में आके कुछ गलती से किसी ने इसको दुकान दे दिया, तो ये दुकान लेके यहाँ पर हमारा मार्केट को ख़राब करने के चक्कर में मैं तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैंने बताया कि ये कहीं स्कैम तो नहीं हो सकता है। पहले भी हमारा लद्दाख में आके कुछ लोगों का, पब्लिक का बहुत सारे पैसा उठा के स्कैम करके किया था। वॉशिंग मशीन देगा, ये सारा देगा, बाद में सारा क्लोज करके लोगों का पैसा उठा के भाग गया। ऐसा भी हो सकता है, इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए, हमने बताया। रियासी जिले के चसाना इलाके में नाला पार कर रहे 2 लोग बाल बच गए। जब दोनों लोग रस्सी पकड़कर नाला पार कर रहे थे उस समय नाले में अचानक पानी का बहाव बेहद तेज हो गया। तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से 2 लोगों की जान आफत में पड़ गई थी, और पानी के तेज बहाव में ये लोग बुरी तरह से फंस गए थे। हालांकि एक रस्सी इन लोगों ने जरूर पकड़ रखी थी और जिसके सहारे ये जान बचाने में एक तरह से कामयाब रहे। दरअसल अचानक पानी का बहाव बेहद तेज हो गया और दोनों की जान एक तरह से सांसों में फंस गई। तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे पानी के तेज बहाव के चलते एक शख्स का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो उफनते नाले में रस्सी पकड़कर लटक जाता है, लेकिन दूसरा शख्स उसे सहारा देता है और फिर दोनों नाले के उस पार चले जाते हैं। जिस समय दोनों लोग नाले के बीच फंसे हुए थे उस समय वहां मौजूद लोगों की सांसें भी एक तरह से अटक गई।